तो सपने हैं तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? पैसा, क्योंकि पैसे से ही सारे सपने पूरे होते हैं, पैसे से ही सारी ख्वाहिशें पूरी होती हैं। सही बात है कि नहीं? एक आम इंसान को हम सफल कैसे कह सकते हैं? हम कैसे कह सकते हैं कि हम सफल है कि नहीं है? कैसे पता करेंगे कि हम सफल है कि नहीं है? कोई तो पैमाना होगा। कैसे हम पता करते हैं कोई इंसान सफल है और हम सफल नहीं है? कैसे पता करते हैं? कैसे पता करते हैं? हम ऐसे पता करते हैं, एक अच्छा घर हो, ठीक है ना? कैसे कहते हैं हम किसी इंसान को कि ये सफल है? कैसे कहते हैं कि इसकी जिंदगी तो बढ़िया है? कैसे कहते हैं? चीजों को देख करके। कैसे कहते हैं? चीजों को देख करके। तो सफल इंसान के पास क्या होता है? एक अच्छा घर होता है, एक अच्छी कार होती है। हाँ जी मैम, सुन रहे हैं? तीसरी चीज, बैंक बैलेंस अच्छा होता है। पैसे की दिक्कत नहीं होती इन लोगों को, क्योंकि पैसा आ रहा होता है, ये खूब खर्च कर रहे होते, सोचने की जरूरत नहीं होती है। हम यही चीजें देखते हैं लोगों के पास, एक अच्छा घर है, अच्छी कार है, अच्छा बैंक बैलेंस है। चौथी चीज, बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़ रहे हैं। सही है। और सबसे बड़ी चीज क्या है? जो पांचवी चीज है, समय की आजादी। और देश विदेश घूम रहे हैं। सही है। तो जिस इंसान के पास ये चीजें हैं, हम उन व्यक्तियों जिनके पास ये चीजें, हम उन इंसान को क्या मानते हैं? सफल मानते हैं। सही बात है कि नहीं है? उसकी रिस्पेक्ट समाज में बढ़ जाती है, उसका सम्मान समाज में बढ़ जाता है। जिसके पास एक अच्छा घर है, जिसके पास एक अच्छी कार है, जिसके पास अच्छा पैसे का सोर्स है, जिसके पास बच्चे अच्छे अच्छे स्कूल में पढ़ रहे हैं, जिसके समय की आजादी है, बढ़िया घूम रहा है, जब दिल चाहे जो काम कर रहा है, और साथ में देश विदेश घूमने के लिए भी उसके पास टाइम है, हम ऐसे इंसान को क्या बोलते हैं? सफल इंसान बोलते हैं। यस या नो? अरे यस या नो? तो अगर हमें भी सफल होना है तो क्या करना पड़ेगा? इन चीजों को अचीव करना पड़ेगा। अच्छा मुझे एक बात बताओ, इसमें से कौन सी ऐसी चीज है जो आप नहीं चाहते अपनी लाइफ में? बताओ बताओ, कौन सी ऐसी चीज है जो आप इन चीजों को अपनी लाइफ में नहीं चाहते कि भाई ये चीज खराब है, मुझे नहीं चाहिए? कौन सी ऐसी चीज है? सारी चीजें चाहते हो? अरे सारी चाहते हो? तो आप मुझे बताओ, इन सारी चीजों को करने के लिए क्या चाहिए? पैसा। तो आपने, अच्छा जी, पूरी कितने में हो जाएंगी? अगर एक आपको घर बनाना है तो कितना चाहिए सर? आप बताइए, आप बाहर रहते रहे, आप जो बाहर कर रहे हैं ना सर, तो आप मुझे बताइए, घर बनाना है ठीक ठाक तो कितना पैसा चाहिए? चलो एक एवरेज मान लेते हैं, एक घर बनाना, एक भाई लिमिट तो कोई नहीं होती, 10 करोड़ भी लगा दो, 50 करोड़ भी लगा दो, लेकिन एवरेज, एक एवरेज मतलब ऐसा कि जिसमें मान लो ठीक ठाक हो सके। सही बात है कि नहीं है? आपने जैसे छोटे सिटियों में भी रह रहे तो ठीक ठाक लग सके, तो कितना अमाउंट चाहिए एक छोटा सा अच्छा घर बनाने के लिए? 10 लाख में महुआ में प्लाट नहीं आएगा। 10 लाख में तो एक प्लाट आएगा। सही बात है कि नहीं? और सिटी में पर ले जाओ तो एक दुकान नहीं मिलेगी 10 लाख में। सही बात है कि नहीं? तो एक कम से कम एक घर बनाना, ठीक ठाक बनाना है तो कम से कम आज के समय में 30 से 35 लाख 40 लाख के समथिंग चाहिए। सही है गलत है? ठीक ठाक, ठीक ठाक का मतलब ठीक ठाक। सही बात है कि नहीं? नहीं तो एक कमरा बना लिया गांव में तो एक मड़ैया बना दी लंबी, हो गया। सही बात है कि नहीं? तो अगर आपको ठीक ठाक घर बनाना है तो कम से कम नहीं है 30 से 40 लाख या 50 लाख रुपया चाहिए। सही है गलत है? अरे एग्री कर रहे हैं कि नहीं? चाहिए कि नहीं चाहिए? और आपको जो जो हम एक घर चाहते हैं लाइफ में, जो आदमी सफल इंसान होता, क्या उनके ऐसे घर बने होते कि नहीं बने होते? आपने देखा 1 करोड़ की कोठी बनी, देखा है कि नहीं देखा? तो क्या आप चाहते कि लाइफ में हमारे पास भी एक अच्छा सा घर हो? चाहते हैं? दूसरी चीज, कार। एक सफल इंसान है तो कार तो बहुत रेंज की है, लेकिन एक अच्छी कार लेनी तो कितनी होनी चाहिए आपके हिसाब से? चलो मान लीजिए, आपके लिए थोड़ी देर के लिए सोच ले, मान लीजिए आज आप कल के दिन आप आगे बढ़ते हैं और आपको कार लेनी है, तो कौन सी लेने, कितने लाख तक की लेने की कोशिश करेंगे? चलो मान लीजिए पैसा हो, यही है, क्योंकि आपने कभी सोचा नहीं कार के बारे में। चलो सर मान लेते हैं आपसे, आपके पास पैसा आता है तो आप कौन सी कार लेना पसंद करेंगे?
लेना, क्योंकि देखो जिसने सोचा होगा वही बता पाएगा, नहीं तो लोगों को गाड़ी का नाम भी पता नहीं होगा। मैं सच बता रहा हूँ। अब ये बेइज्जती वाली भी है और अच्छी बात भी है। मैं आपको, ये आपकी बात नहीं मेरी बात भी है। हम बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन जब मेरे से एक व्यक्ति ने पूछा कि तुम्हारी ड्रीम कार कौन सी है, मेरे को खुद पता नहीं था। और उन्होंने मुझे जब दूसरी बात बोली, वो इतनी मतलब सीरियस बात थी कि भाई जिस चीज का तुम्हें पता नहीं, क्या तुम कभी जिंदगी में अचीव कर पाओगे? जिस चीज के बारे में आपने सोचा नहीं, जिस चीज के बारे में आपने प्लानिंग नहीं करी, तो एक बात भी सत्य है कि वो चीज जिंदगी में आपको मिलेगी नहीं। सही बात है कि नहीं? तो मान लीजिए सर ने बोला कि अगर हमें मौका मिले, हमारे पैसा है, तो हम 10-20 लाख की, 10-15 लाख की कार लेना पसंद करेंगे। और जिस इंसान के पास आज लोकल में 20-15-20 लाख की कार है, वो ठीक ठाक आदमी है। सही है कि नहीं? महोबा की बात कर रहा हूँ, सिटियों में तो करोड़ों की बात होती है। सही है, तो हम 10 से 15 लाख रुपए मान लें। सही है कि नहीं है? ठीक है। अब मान लीजिए बैंक बैलेंस, आज आप मान लीजिए आप महोबा जैसी जगह पे रह रहे हैं, तो कितना बैलेंस होना चाहिए जिससे आपको लगे कि प्रॉब्लम, हमारी जो छोटी मोटी प्रॉब्लम, हम सब लोग सॉल्व कर सकते हैं। एक इंसान को अपना परिवार चलाना है, तो लगभग लगभग कितना एक बैंक बैलेंस होना चाहिए, ताकि कोई घर परिवार में शादी हो, कोई फंक्शन हो, बच्चों की एजुकेशन हो, कोई दुख तकलीफ हो, तो उसको आराम से मैनेज कर सके। कितना होना चाहिए लगभग? कितना होना चाहिए सर? एक मिनिमम कितना होना चाहिए सर? देखो यहाँ दिमाग का भी टेस्ट हो रहा है आपका, आपके दिमाग का भी टेस्ट। आशा मैम आप तो मेडिकल लाइन में है, आप बताओ कि एवरेज कितना पैसा लगभग लगभग आदमी सोचता है कि होना चाहिए मेरे पास? होना चाहिए 8 से 10 लाख या 5 लाख एवरेज होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? सही है कि नहीं है? क्योंकि कोई पता नहीं है कि कब कितने टाइम पे कितने पैसे की जरूरत पड़ जाए। तो हर इंसान की कोशिश होती है कि उसके पास एक बैंक बैलेंस रहे, ताकि जो इमरजेंसी में उसको काम आए, कभी उसको जरूरत पड़ जाए, कभी कोई फंक्शन हो घर में, तो कम से कम 5-10 लाख रुपए की जरूरत पड़े तो अपना लगा सके, किसी के सामने हाथ ना फैलाना पड़े। कोई मेडिकल इमरजेंसी आ जाए, किसी को घर में तकलीफ हो जाए, तो कम से कम 5-10 लाख रुपए हो, ताकि फैमिली को अच्छे से दिखा सके। ऐसा न हो किसी के सामने हाथ फैलाना पड़े। हर इंसान की एक सोच होती है। सही है गलत है? होती कि नहीं होती? तो हर इंसान का ख्वाब होता है कम से कम नहीं है तो 5 से 10 लाख उसके पास सेव होना चाहिए, बैंक बैलेंस होना चाहिए। सही है गलत है? मेरी बात से एग्री करते हैं? अगला पॉइंट है बच्चों की एजुकेशन। हर माता पिता चाहे अनपढ़ हो, लेकिन हर माता पिता यही सोचता है कि मेरा बच्चा जैसे मैं हूं वैसा ना रहे, जैसे मैंने मेहनत करी है वैसे ही बच्चा ना करे। सही है गलत है? और बेटर से बेटर कोशिश करता है देने की। सही बात है कि नहीं? लेकिन आज के समय में अगर बच्चों को अच्छी एजुकेशन देना, अच्छे स्कूल में एडमिशन कराना है, तो महीने का खर्च कितना है? अगर प्राइमरी में भेज दोगे तो कुछ नहीं लगना है। सही है गलत है? और अगर अच्छे से स्कूल में भेजते तो आज महीने का खर्च कितना है? हाँ जी आशा मैम, 4-5 हजार है। पढ़ रहे होंगे आप लोग। सही बात है कि नहीं? आप लोग के बच्चे घर परिवार से, तो आज मिनिमम अगर बच्चों को अच्छी एजुकेशन देना है, तो आपका केजी में भी पढ़ रहा है, एक क्लास में भी बच्चा पढ़ा, 2 में पढ़ जाए, तो उसका भी 4 से 5 हजार का खर्चा है। और यदि उसको ग्रेजुएशन कराना है तो कितना खर्चा लग जाएगा? अगर उसको आप इंटर करवाते हो, ग्रेजुएशन कराते हैं, तो कितना पैसा लग जाएगा? अच्छे स्कूलों से कराते हैं तो लगेगी लगी। तो एक मान लीजिए अगर बच्चों को अच्छी एजुकेशन देना अपने जैसे माहौल में, अभी महोबा जैसी जगह पे, आसपास की जगह पे देते, बुंदेलखंड जैसे क्षेत्र में देते हैं, तो कम से कम नहीं है 10 से 15 लाख रुपए चाहिए। और अगर अच्छी अगर एजुकेशन ले रही तो एक एडमिशन में, जैसे नेट की जेई वगैरह की अगर पढ़ाई करते हैं, तो 10-10 15-15 लाख एक जगह पे लग जाता है। सही है गलत है? अरे सुना है आपने कि नहीं? ये चीज सुनी है कि नहीं? लेकिन अगर मोटी मोटी बात में करूं, अगर नॉर्मल भी एजुकेशन करते हैं और आपको शुरुआत से लेकर 12वीं तक ग्रेजुएशन कराते, तो 10 से 15 लाख रुपए खर्चा हो जाता है। अब मैं जो लास्ट में बात बता रहा हूँ, ये सब क्यों पूछ रहा हूँ उसका मैं कारण बताऊंगा लास्ट में। और समय की आजादी, देखिए आज आदमी क्या है, कोई भी जॉब करता है तो 15 से 20 साल, मान लीजिए 20 साल में उसकी जॉब लग गई, तो कितने साल तक करता है? कितने साल में रिटायरमेंट होती है? 60 में। जिंदगी के 40 साल कहाँ जाते हैं? घर ऑफिस, घर ऑफिस, घर ऑफिस, घर ऑफिस। सही बात है कि नहीं है? तो हर इंसान चाहता है कि मुझे जिंदगी भर काम ना करना पड़े, समय की आजादी चाहिए। और समय की आजादी मिल कैसे सकती है? वो भी धंधे से। जैसे मान लीजिए एक व्यापारी है, उसने क्या किया, बहुत सारा पैसा मार्केट में लगा दिया, लोगों को काम पे रख दिया और बैठ गया आराम से। सही है कि नहीं है? उसको पैसा आता है कि नहीं आता? मुनीम रख दिया, मुनीम काम करा, जैसे अभी आपने बताया था मुनीम है, लेकिन मालिक कौन है उनके? लेकिन वो काम करते हैं क्या? मैम रुकिए, क्या काम करते हैं वो?
नहीं करते। उन्होंने क्या किया, उनके पास पैसा था, उन्होंने पैसे को इन्वेस्ट कर दिया, वो जाकर के आज कहीं भी घूमेंगे। उन्होंने जो कुछ करना चाहते थे उन लोगों को उन काम में लगा दिया, किसी को 10,000 में, किसी को 15,000 में, किसी को 20,000 में। आज वो लोग काम कर रहे हैं, लेकिन शुक्ला जी को पैसा जा रहा है। आज उनके पास समय की आजादी है कि नहीं है, लेकिन उसके लिए क्या चाहिए, बहुत सारा पैसा चाहिए। तो क्या आपके वैसे किसी के पास है करोड़ों रुपया? अगर है तो कर सकते हैं, अगर नहीं है तो आज बात को समझ के जाइएगा, ठीक है ना। तो क्या चाहिए, समय की आजादी अगर लेनी है तो क्या चाहिए, करोड़ों रुपया चाहिए, लाखों करोड़ रुपया चाहिए। सही बात है कि नहीं है। और देश विदेश घूमना, हर किसी का दिल करता है कि मैं थाईलैंड जाऊं, दुबई जाऊं या कहीं और जगह पे घूमने के लिए जाऊं, लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम समय और दूसरा है पैसा। सही बात है कि नहीं है। अगर पैसा है और समय है तो आदमी कहीं भी घूमने के लिए भी जा सकता है। सही है कि नहीं है। तो अगर ये चीजें अगर पूरी करनी है तो इसके लिए क्या चीज चाहिए, हमें पैसा। और पैसा कितना चाहिए जी आपको पता है, जो मैंने आपको लिखे हैं। सही बात है कि नहीं है। तो इस पैसे कमाने के लिए आप मुझे बताओ, मेरा आपसे सवाल है, क्या आपने कोई ऐसा काम शुरू किया जिससे पैसा आ सकता है? चलो मान लेते हैं, क्या आपकी नजर में कोई ऐसा काम है या ऐसा कोई काम कर रहे हैं जिससे आपको ये सपने आपके पूरे हो सकते हैं? अरे है या नहीं। और मैं आपसे सवाल करता हूँ, ये सपने लिख करके लेके जाना। आज जिसको आप इंटेलिजेंट समझते हो, जिसकी बात पे भरोसा, उससे पूछना ये मेरे सपने पूरे कराने का रास्ता दे दो। नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा, क्योंकि मैंने भी बहुत लोगों से पूछा था।